हेलो दोस्तों, जैसा कि पता होगा एसएससी सीएचएसएल का जो 2025 का जो मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। और आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम का जो वेन्यू है वो है 10 अप्रैल। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा भाई। 10 अप्रैल सीएचएसएल का मेंस वो सिंगल शिफ्ट में होता ही है। 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है। आपका जो एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे से वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। 9 से 10:30 तक एंट्री है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम 9 से 10:30 एंट्री है, तो आप लोग कोशिश करना 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुँच जाना, ठीक है। 9 बजे से एंट्री स्टार्ट है, 10:30 बजे के बाद आप लोगों को फिर एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम पर पहुँच जाना। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 से 10 बजे तक है। 9 से 10 बजे तक एंट्री है, ठीक है। 9 से 10 एंट्री है। 9 से 10 एंट्री है, ठीक है। 10:30 नहीं है। 9 से 10:30 नहीं है, 9 से 10 एंट्री है। 9 से 10, ठीक है। कोशिश करना इससे पहले पहुंच जाने के लिए, ठीक है। 2 घंटा पहले पहुंच जाना। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 10:30 से लेके 12:45 तक आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, जिसमें आपके 12:45 तक एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें आपके सारे हो जाएंगे। मैथ सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सारा। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर आ जाएगा। सेक्शन 2 में आपका जीके सो इंग्लिश आ जाएगा। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग आ जाएगा। तो सारा कंप्लीट हो जाएगा 12:45 तक। उसके बाद आपको मतलब एक ब्रेक मिलेगा, 10 लगभग मिलेगा ब्रेक आपको। आधा 1 घंटा का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा का कम से कम मान लो आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको टाइपिंग के लिए दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। दोबारा जो रिपोर्ट दोबारा जो टाइपिंग के लिए जो आप रिपोर्ट करोगे ना, टाइपिंग सबको देना है, ठीक है। वो 2:30 में 2:30 से एंट्री है 3:30 3:30 बजे तक, ठीक है। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एंट्री टाइम है। इसी के बीच एंट्री कर लेना, क्योंकि सीएचएसएल में टाइपिंग तो सारे पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। तो इस टाइपिंग के बिना आपका सीएचएसएल में कोई पोस्ट मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए 2:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। 3:30 बजे तक आपको प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कितना भी अच्छा क्यों नहीं गया हो, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। टाइपिंग कब से स्टार्ट होगा? तो भाई ये स्टार्ट होगा 4 बजे से लेके 4:30 तक, ठीक है। इधर टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा वेन्यू है, मतलब, ठीक है। 4:30 में आप एकदम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। और 5 बजे तक हो सकता है आप 4:45 तक आप लोग सेंटर से बाहर भी निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि फिर एग्जिट वगैरह होता है, एग्जिट वेरिफिकेशन, ठीक है, उसमें समय लग जाता है। तो ये रहा सीएचएसएल मेंस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग टाइमिंग। 10 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है। 9 बजे से एंट्री है, 10 बजे तक। 10:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 12:45 तक एग्ज़ाम ओवर होगा। उसके बाद फिर टाइपिंग के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। उसके बाद फिर 4 बजे से टाइपिंग लिया जाएगा 4:30 बजे तक, ठीक है। इसमें मॉक टाइपिंग भी होगा और एक रियल एग्ज़ाम टाइपिंग भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इतना समय रखा है, ठीक है। और बहुत कैंडिडेट को डाउट आता है जो टाइपिंग के लास्ट में पूछता है, जो मदर का नेम पूछता है। तो उसमें अपना मदर का नेम लिख देना, कैपिटल लेटर में लिख दो या चाहे स्मॉल लेटर में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाम लिख देना, ठीक है। कोशिश करना कैपिटल लेटर में लिख देने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में पूछेगा जब टाइपिंग ओवर हो जाएगा ना, तो पूछेगा मदर्स नेम क्या है, मदर्स नेम लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अपना क्या करना, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो में हो लिख के आ जाना, ठीक है। नाम ही लिखना है, ठीक है। और वो ऑटो सेव हो जाता है, या सेव का ऑप्शन भी होता है, सेव भी कर देना है, ऑटो सेव भी हो जाता है, ठीक है।
अगर सेव का ऑप्शन दिखे तो सेव कर देना, सेव का ऑप्शन रहता है, ठीक है, सेव कर दें, कुछ नहीं करना है, सेव करके छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक ऑटो सेव हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना CHSL वाले बंदे, आप लोगों का जो टाइपिंग है, एक सेकेंड, 1750 वर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये इतना तो आपको करना ही है, 1750 करना ही है, ठीक है। इससे थोड़ा इतना तो करना ही है 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसमें अगर UR वाले हो तो 7% आपका मतलब ये एरर कर सकते हो, EWS OBC से हो 10% कर सकते हो, SC ST का भी एरर परसेंट है, तो वो देख लेना अपना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना ज़्यादा एरर मत करने के लिए, आराम से टाइपिंग देना। अगर आपका अभी स्पीड अगर आपका 40 आ रहा है, 45 आ रहा है ना, तो आप आराम ईजिली कर पाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए कोई घबराना नहीं, कीबोर्ड वगैरह सारे चेक कर लेना, कीबोर्ड सही है कि नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि मॉक टाइपिंग पहले होता है, तो मॉक टाइपिंग आपको पता चल जाएगा कीबोर्ड सही है कि नहीं सही। अगर कीबोर्ड सही नहीं है तो पूरा मॉक टाइपिंग मत करना। जैसे मॉक टाइपिंग स्टार्ट हुआ, तुमको लग रहा है जो 1 मिनट टाइप किया, लग रहा है जो टाइपिंग कीबोर्ड अच्छा नहीं है, तो उसी समय बोल दो, पूरा टाइम मत ख़राब करो, उसी समय बोल दो मुझे कीबोर्ड चेंज कर दो, तो कीबोर्ड चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो मॉक ही है, कोई फ़ायदा तो है नहीं पूरा करने का, ठीक है। घर में तो तुमने कितना मॉक किया होगा, तो बस वो कीबोर्ड चेक करने के लिए वगैरह है, ठीक है। सारे कीबोर्ड्स काम, सारे जो बटन है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ देख लेना, कैप्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर स्पेशल कैरेक्टर आता है तो वो भी देख लेना। हमको नहीं लगता है CHSL की टाइपिंग में स्पेशल कैरेक्टर आएगा, बहुत कम ही आएगा, नॉर्मल पैसेज रहेगा, ठीक है, ईजी पैसेज रहेगा और ईजिली हो जाएगा टाइपिंग। अगर आपका 40 और 45 स्पीड आ रहा है ना, 40 और 45 के बीच, तो आप इजीली कर पाओगे। टाइपिंग के लिए उतना टेंशन मत लो, बस ये लाइन कहीं छोड़ना मत, ठीक है। वो ड्रैग करने में कभी कभी होता है लाइन छूट जाता है, तो वो जब ड्रैग करते हो ना तब थोड़ा ध्यान से ड्रैग करना, ठीक है। उधर हो सकता है 20 मिनट से 30 मिनट लग जाए, वो ठीक है, लेकिन अगर आप जल्दी में कर लोगे तो फिर आपको लाइन करना मिस हो जाएगा ना, कौन सा लाइन किया था टाइपिंग, तो फिर वो देखने में आपको 2 मिनट लग जाएगा, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो फिर आप टाइपिंग बेकार कर दोगे। तो ड्रैग करने में थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है, थोड़ा सा, और आराम से ड्रैग करना, ठीक है। हो जाता है, माउस को पकड़ के धीरे से ड्रैग करना। अगर हमको लगता है 2 बार ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो पैसेज के जो वो होता है ना, कैसा पैसेज है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। हमको लगता है लिमिट ही होगा, 1750 ही होगा, ठीक है। अनलिमिटेड वर्ड नहीं देगा, सिर्फ लिमिट ही होगा। तो आराम से करना, ड्रैग आराम से करना, ठीक है। और एक बार नहीं पकड़ के खींच लेना, आराम धीरे धीरे उसको ड्रैग करना, और वो 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग करते उसमें केयरफुल रहना, वही है ड्रैग जो करता है ना, वही में बच्चा मिसमैच हो जाता है, तो फिर उसका टाइपिंग ब्लंडर हो जाता है। तो उधर ध्यान रखोगे तो टाइपिंग ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और आराम से करते रहना, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ज़्यादा मैंने गलती कर दिया, तो ज़्यादा गलती भी कर दोगे तो आप, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 10% ज़्यादा हो गया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। UR से बिलोंग करते हो तो 7% ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। तो कोशिश करना ज़्यादा गलती भी नहीं करना है, और ज़्यादा मतलब गलती नहीं करना, गलती 1-2% 2% चलता है, आराम से करते हैं। हमको नहीं लगता है CHSL का टाइपिंग उतना हार्ड भी होता है, ठीक है। तो आराम से दे देना, ठीक है, टाइपिंग हो जाएगा। अगर घर पे इतना स्पीड आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ये अच्छे से करना, ठीक है। और ज़्यादा नेगेटिव मत लेना। GK में तुक्के ले सकते हो, क्योंकि GK तो वही का खेल ही है, GK में ले सकते हो। बाकी मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा कम लेना, और कंप्यूटर थोड़ा देख लो भाई अच्छे से, क्योंकि CGL में कंप्यूटर में बहुत विद्यार्थी फेल है, तो कंप्यूटर थोड़ा अच्छे से देख लो भाई, ठीक है। मतलब अब जितना दिन बचा है तो कंप्यूटर ही देखो अच्छे से, ठीक है। हो सकता है CHSL में कंप्यूटर कुछ तांडव टाइप का पूछ ले तो फिर हो जाएगा खेला, तो खेला नहीं होने देना है, ठीक है। कंप्यूटर अच्छे से देख लो, ठीक है, और टाइपिंग अच्छे से कर लो, क्योंकि सारे ईयर तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो, मैथ्स रीजनिंग GK GS सब पढ़ते ही रहते हो, कंप्यूटर नहीं पढ़ते हो और टाइपिंग नहीं करते हो, तो ये दोनों कर लो, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट सभी को। और टाइपिंग अच्छे से देना। कंप्यूटर केवल क्वालिफाई मार्क, इसमें CPT वाला पोस्ट है नहीं, तो ओनली क्वालिफाई करना है। तो लगे जो मुझे 5 क्वेश्चन एकदम सही है तो 6वां क्वेश्चन मत ट्राई करना, ठीक है। एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर बनाना, ठीक है। जैसे UR का कितना है, 30% है ना, तो 18 नंबर लाना पड़ेगा 60 में से। और
EWS का शायद कितना है 25%, तो 15 नंबर लाना पड़ेगा, और SC/ST लोगों को 12 नंबर लाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देख लेना। अगर आप UWS OBC से बिलोंग करते हो तो 5 क्वेश्चन किसी भी तरह से 5 क्वेश्चन बना लेना भाई 20 में से, क्योंकि इसमें CPT वाला पोर्शन है, ओनली क्वालिफाई करना है तुमको। UR से बिलोंग करते हो तो 6 क्वेश्चन बना लेना, और SC/ST वगैरह से बिलोंग करते हो तो 4 क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद क्वेश्चन नहीं भी बने तो कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से छोड़ के आ जाना, ठीक है। तुमको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन वही है, 4 क्वेश्चन बनाने पर तुम बॉर्डर पे रहोगे तो 1-2 क्वेश्चन ले लेना, खेल सकते हो 1-2 क्वेश्चन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर ध्यान से करना और टाइपिंग ध्यान से देना, बाकी तो तुम समझदार हो, ठीक है। 2 चीज़ें, टाइपिंग प्लस कंप्यूटर अच्छे से करना भाई, ये दोनों अच्छे का खेल बिगाड़ देते हैं, ठीक है। टाइपिंग और कंप्यूटर CHSL में खास करके, टाइपिंग तो CHSL में खास करके, और CGL में कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब अच्छे से करके जाना भाई, नहीं तो ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को, जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। हमको लगता है टाइपिंग ही करो और कंप्यूटर ही पढ़ लो, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ पता ही है आप लोगों को। तो बस ऑल द बेस्ट, और सभी को अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। मिलता हूँ एग्ज़ाम के बाद।